नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। राजकुमार बाबा की खोज में हम डुमरी पड़ाव पुल के नीचे हैं। भैया आप कहाँ रहते हैं? हम यही सुजाबाद में। सुजाबाद में, बनारस में ही। हाँ। तो राजकुमार बाबा कहाँ रहते हैं? राजकुमार बाबा इसी स्थान पे बैठे रहते हैं और आते जाते हैं। हाँ। रहते हैं, या तो फिर मनगंगा मिलेंगे, नहीं तो फिर हरिश्चंद्र पर मिलेंगे। हाँ। राजकुमार अघोरी बाबा। हाँ, राजकुमार अघोरी कहिए, चाहे साधु कहिए, संत कहिए, कुछ भी। वो उनके साथ एक माई रहती है, काली माई कहते हैं। अब उनके बारे में तो हमें, काले कपड़े पहनते हैं। हाँ, काले कपड़े पहनते हैं, उनके बारे में तो तत्काल हमें पता नहीं। अच्छा, राजकुमार बाबा को कितने दिन से आप जानते हैं व्यक्तिगत आप? बस इसी गांव से आते जाते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। लगभग कितने दिन से आप देख रहे हैं उनको? यही 10 साल। लगभग 10 साल। उससे पहले 20-25 साल? उससे पहले 20-25 साल। उससे पहले तो मतलब अघोरी का काम करते थे, हम देखते नहीं थे। हम आते थे इधर से, अपना दर्शन करते थे, बातचीत होता था, देखते थे, चले जाते थे। मतलब आप मोटा माटी 10 साल से जानते हैं, उससे पहले का? 10 साल से। ये राजकुमार बाबा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, क्या लगता है आपको? एक माँ उनके साथ रहती है, तो वो उनकी माँ है या सासू माँ, लोग क्या कहते हैं यहाँ के? देखिए, अब तो वही बता सकते हैं। नहीं, वो तो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं मैं माँ हूँ। हाँ। लेकिन कुछ लोग और भी बता रहे हैं, जानते ही हो, क्या लगता है आपको? अब तो जो भी हो, अब उसके बारे में तो हम तो आते जाते रहते, हम तो कभी अभी हमने फोन किया उनके लड़के से, उन्होंने बताया कि पड़ोस में शादी है, वो स्कूल भी जा रहे हैं। हालांकि बच्चों ने घर आने से और बात करने से इनकार कर दिया, अब उनका पक्ष नहीं होगा। और राजकुमार बाबा के बारे में पूछा तो बताया शमशान साधना पे गए हैं, है नहीं है। अब हम खोज रहे हैं बाबा से, बाबा का पक्ष लेने के लिए। बाबा मिल ही नहीं रहे। बाबा का पक्ष लीजिए क्या, उसके बारे में हमें तो कोई खास नहीं चर्चा में है। और यहीं पर आते जाते, यहीं पर उठते बैठते हैं। फिलहाल काफी दिनों से हमें दिख नहीं रहा है। अच्छा, बाबा के बारे में कोई ऐसी जानकारी जो हम लोग ना जानते हो, उससे उनको खोजने में मदद मिल जाए, ढूंढने में और जानने में, और लोग जो जानना चाहते हैं। अब तो बाबा को खोजने के लिए आप इसी स्थान पे बैठिए, या तो फिर हरिश्चंद्र जाइए, या तो मनगंगा घाट जाइए। अब जहाँ जहाँ मतलब उनका उठना बैठना आना जाना वहीं मिलेगा। अच्छा, बाबा तंत्र मंत्र में कुछ के जानते हैं? देखिए, तंत्र मंत्र होता है, ठीक है। अब जो है काफी तप के आधार के ऊपर है। आप काफी तप में लीन रहेंगे तब ये सब सिद्धियां जो है आपके ऊपर जागृत होगी, नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, एक महिला है धनबाद की, वो कह रही बाबा मेरे पति 27 साल पहले घर छोड़कर आ गए और ये उनकी दूसरी पत्नी है, कह रहे हैं। हालांकि ये डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। अभी हम भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं, अभी तो आपके मुंह से सुन रहे हैं राजकुमार बाबा। अच्छा, ये पत्नी वाला? हाँ, अभी आपके मुंह से सुन रहे हैं। हालांकि एक आध बार हम भी जो है सुने थे। क्या? तो अब सुने क्या, रास्ते में चलते वक्त देखे थे। तो देखने से मतलब ये काफी अघोर पंथ में औरतें भी हैं, पुरुष भी हैं। औरतें भी संत हैं, पुरुष भी संत हैं। तो संत होंगे। तो संतों को जो है बदनाम नहीं, मतलब जिस तरह आप जो इनके बारे में पूछ रहे हैं, आपने काफी कुछ सुना है। नहीं, बिल्कुल सुना, हमने भी करना सुना है। जरूरी नहीं सुनी हर चीज सच हो। वो सुनी हुई चीजें देखी सच नहीं होती, उसी सच की तलाश में है ना। सच नहीं होती। तो काफी मतलब है, क्या है उसके बारे में तो हम भी नहीं जानते हैं। बस यहाँ उठना बैठना है, भगवान को हम भी प्रणाम करके चले जाते हैं। भगवान को तो हम भी प्रणाम करते हैं सुबह सुबह, हमारी बहुत आस्था है। अब बाबा जी को हम खोज रहे हैं कि मिल जाए, ठीक है। जब अगर कहीं गए हैं तो आएंगे, जाहिर सी बात है। और मुद्दों की तलाश में जब हम लखनऊ से यहाँ आ सकते हैं, तो आगे धनबाद जाने का भी प्लान है। अच्छा, क्या लगता है, आप बहुत लोगों से सुने या नहीं सुने कि ये इनकी दूसरी पत्नी? बहुत लोगों की बात नहीं कहेंगे। हाँ। हर व्यक्ति का अपना अपना सोच होता है, अपना अपना विचार होता है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई व्यक्ति भी किसी पर भी उंगली उठा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का उंगली उठाने का मतलब ये नहीं कि सही हो। हाँ, आरोप कोई भी लगा सकता है, मतलब जरूरी नहीं आरोप के सबूत चाहिए। वो महिला कह रही मेरे पति हैं, वो मेरे बच्चे 27 साल के हैं, तो अच्छा, उनको साबित करना चाहिए ना डीएनए से। साबित करने के लिए आप खोजिए, आप तलाशिए। नहीं, हम तो तलाशेंगे ही, बयान लेंगे। डीएनए जांच मीडिया वाले नहीं करा सकते हैं, वो तो बाबा ही जो भी करेंगे। बाबा को तो प्रूफ उनके लड़के ने और घर वालों ने फोटो दिए थे फोन पे, तमाम चीजें। हम उनसे बात करना चाह रहे थे, हालांकि भी नहीं बात कर रहे हैं। वो बच्चा बता रहा हम स्कूल जा रहे हैं। हालांकि हम ज्यादा पहले तो चीजें देंगे। अगर किसी मान लीजिए आप पे कोई आरोप लगाए कि
तो आप क्या करेंगे, उसको साबित करेंगे या फिर आरोप से आप बचेंगे? अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, हाँ। ठीक है ना, अगर वो सही है तब तो लगा रहा है, मतलब लेकिन आरोपी से हम यह भी कहेंगे कि हमारे ऊपर इस चीज को जो है साबित करो। अगर आरोपी नहीं साबित कर पाता है तो फिर उस आरोपी के ऊपर हम जो है केस करेंगे। बहुत कुछ करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। आरोपी जिस तरह जो है हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है, बिल्कुल, उस आरोपी को हर चीजों पर उंगली उठाना पड़ेगा। मतलब ये अच्छा, ये धनबाद वाले का अलग दावा है, कुंभ में हुआ दावा। अच्छा, और हम धनबाद देखे नहीं है, ठीक नहीं, कुंभ में बाबा गए थे कब से? पहले सुनिए हमारी बात, हम धनबाद देखे नहीं है। धनबाद के बारे में क्या उनका कहना है, क्या दावा नहीं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सही है। हम यहाँ तत्काल की बातें करेंगे, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। जो हम देखे नहीं उसकी बातें करने से कोई फायदा है नहीं। राजकुमार बाबा यहाँ आते थे, पूजा पाठ करते थे, इतना हम जानते हैं। अब राजकुमार बाबा किसको लेके कहाँ घूम रहे, क्या कर रहे, उसके बारे में हम राजकुमार बाबा के आगे पीछे नहीं जा रहे। अरे हम ये पूछे भी नहीं बाबा किसको लेके कहाँ घूम रहे हैं, वो पर्सनल जिंदगी है भाई। और बाबा है अपनी साधना में महिला मित्र भी हो सकती है, वो भी हो सकता है, वो तो सवाल नहीं उठाते। हालांकि उस अघोरी महिला ने कहा था मेरे पति हैं कुंभ में, तो हो सकता है बाद में उसे सफाई दी उसकी माँ ने भी कि नहीं, तो बाबा को बचाने के लिए धनबाद वाले कह रहे थे कि हम लेके जाएंगे पकड़ के। तो वो बयान रिकॉर्डेड वीडियो भी हमारे राजकुमार की माँ, पत्नी और बच्चों की भी। तो ठीक है, उनके अलग। लेकिन अगर कोई आरोप लगा रहे, जैसे आपके ऊपर किसी ने लगाया मेरे ऊपर, तो आप उस पर कहेंगे ना डीएनए जांच होना चाहिए। देखिए एक बात कहे, सभी लोग, हाँ बिल्कुल, आपका जो है रुझाव है, सुझाव, बिल्कुल 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 भैया, सुझाव नहीं रुझाव, हाँ, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, सही, ठीक, हाँ सही है, सही। आप किस चीज को खोजने जा रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप जा रहे हो, क्या खोजने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपकी लाइफ प्राइवेट है, आप अपनी तरह जी रहे हो, बिल्कुल। लेकिन अब बाबा का क्या सही है, क्या गलत है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, देखिए किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बिल्कुल। आप ना हम बाबा का पक्ष लेंगे, और आप जो करने के लिए जा रहे हो उसका भी हम कोई पक्ष नहीं लेंगे। आपका जो इच्छा, आप जाइए, करिए, खोजिए, और बाबा का क्या सच है क्या हम भी उतना देखिए नहीं जानते हैं। हम अकेले खतरे में बैठ के सब कहीं शमशान से लेके सब कहीं खोज रहे हैं। जब तंत्र मंत्र शक्ति तमाम चीजें बताते हैं लोग, खतरनाक, अकेले बारे में रिसर्च मत करिए। लेकिन आए हैं, पत्रकार काम होता है, चीजें जानेंगे, लोगों की राय लेंगे, चीजें लेंगे। अब धनबाद वालों का अपना अलग है, लेकिन ये अगर जो चीज है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना। अब उधर बाबा मिल नहीं रहे हमको ढूंढने पे, और उनके परिवार वाले बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो किसी से जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता है, हर किसी की अपनी आजादी है। लेकिन ये तथ्य आने चाहिए ना, जो चीजें हैं स्पष्टीकरण उनकी तरफ से। हमें तो किसी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, बाकी कहाँ क्या चल रहा है क्या मालूम। देखिए दुनिया में सुनने को तो हम बहुत कुछ सुने हैं, ठीक है ना, बाबा के बारे में। बाबा के बारे में ही एक अवधूत भगवान रहते थे। अब उनके बारे में सुनना है कि काफी मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते उनमें काफी प्रेरणा आया, वो ये किए वो किए। आज जब इंसान के अंदर कोई प्रेरणा आता है तो कोई ना कोई तो भाई चीज होता है। हमने सुना है, बिल्कुल देखा नहीं। प्रेरणा मतलब सिद्ध हो रहे हैं बाबा। हाँ, हमने देखा है, मतलब हमने सुना है, देखा नहीं है। तो कान की सुनी बातें और आँख की देखी बातें में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना भाई। अब जो है क्या नहीं, अब इस चीज को आप भी तलाशिए, वो तलाश रहे। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं एक रशियन महिला उनके साथ रहती थी, विदेशी। ये तो हम अभी आपके मुंह से सुन रहे हैं। नहीं, ये कई वीडियो में भी है, कुंभ में भी आती है। लेकिन अभी हम आपके वो आदमी नहीं आया, ठीक है ना। कुंभ में बहुत लोग आए। ये जानना चाहते हैं कि अघोरी क्या शादीशुदा होते हैं या शादीशुदा होने के बावजूद अघोरी हो सकते हैं? देखिए आपके हिसाब से, बाकी तो अपने अपने लोगों की विचारधारा अलग है, आप लोग कल है, इस बारे में लोग क्या कहते हैं? देखिए हर व्यक्ति का जीवन है, हर व्यक्ति का जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक। जैसे भगवान दिन बनाया, रात भी बनाया है, तो दिन रात जुड़ा है। तो इसी तरह भगवान सबका तो कुछ न कुछ, अगर कबूतर है तो उसका भी जोड़ा है, गाय है तो उसका भी जोड़ा है, हर चीज का भगवान जोड़ा बनाया तो उसका भी तो जोड़ा होगा ही। अब आप जो है कुछ भी बनिए, चाहे अघोड़ी बनिए, तो भी आपका जोड़ा बना होगा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ आदमी कर रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा। मतलब अच्छा, लोग कहते हैं कि
ये तो संसारिक नियम है, ठीक है। पशु पक्षी हर विकास के लिए एक होता है कि एक जैसा मनुष्य के लिए एक क्रिया प्रकृति ने बनाया, स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन कहते हैं जो इस मोह माया प्राकृतिक बंधनों को जो बहुत ज्यादा है, इनको तोड़ के संत मतलब साधना करने वाला जो किसी मोह माया किसी चीज में नहीं आता है, बिल्कुल अल्लाह अपने आप को उन चीजों से हटा लेता है। शक्ति वही होता है ना। अगर ऐसे ही हो तो फिर हम आप जैसे सबके इतना हो जाएंगे बाबा। देखिए, त्याग जो करेगा वही तो बाबा के राह पे चलेगा। हाँ तो लेकिन बाबा जी अगर त्याग किए तो बच्चे और तमाम चीजों पे लोग सवाल उठाते हैं, हम मतलब अपना व्यक्तिगत नहीं, लेकिन बहुत लोग कमेंट करेंगे ना, बहुत लोग वो कहेंगे। लड़की लड़का बच्चा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आदमी उसके संग भी रह के उस मार्ग पे चले, घरेलू जीवन व्यतीत करे और अपना जो है पूजा पाठ करे, साधु संत का काम भी करे, अपना गृहस्थ जीवन गृहस्थ और साधु सन्यासी जीवन दोनों मतलब साधु वाली जीवन एक साथ चल सकते हैं, क्यों नहीं भाई। गृहस्थ आश्रम को बड़ा आश्रम माना गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम को बड़ा आश्रम माना गया। अब जरूरी नहीं है कि मतलब गृहस्थी में होके साधुता की जा सकती है। आप जो है गृहस्थ जीवन को भी छोड़ के भी साधु बन सकते हो। ये आपका खुद प्राइवेट जीवन, प्राइवेट लाइफ की आप इस राह पे चल पड़े, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब क्या नाम था भैया आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी, पंडित जी हैं। हाँ, इसीलिए आप सनातन धर्म की चीजों पे बताए, सही है नहीं? तो मतलब दोनों तरह से आदमी जरूर, कुछ लोग सवाल जो उठाते हैं कि एक अगर गृहस्थ है तो संत कैसे हो सकता है? पहले ऋषि मुनियों के बच्चे भी होते थे और माताएं पत्नियां भी हुआ करती थी। तमाम चीजें अपने अपने पंथ में देखने का नजरिया अलग होता है, चीजें अलग होती हैं। भैया जी सुबह सुबह बड़े बाबा और भोलेनाथ के दर्शन कर रहे थे, हम आए और कम से कम बाबा के बारे में जानने की जिज्ञासा ली। तो भैया ने बताया कि हम बाबा के बारे में कितने दिन से जानते हैं आप? यही 10 साल, लगभग 10 साल। और धनबाद वालों का दावा 27 साल पहले गए हुए, मतलब 20 साल 17 साल में कुछ भी हो सकता है, डाउटफुल है वो। देखिए, अगर आदमी जो है अच्छे काम में लिप्त है तो अच्छे काम में लिप्त है, और उसका अगर रास्ता इधर उधर चलने का तो उसके बारे में नहीं बता सकते। ये तो सवालों के जवाब हमें बाबा से ही लेना है, और हम बाबा के दर पे हैं, बाबा का घर बगल में है, लेकिन घर वाले बात करने को राजी नहीं है। तो किसी की जबरदस्ती कैमरा अड़ाना हमारी पत्रकारिता के खिलाफ है। बाबा जी थे या नहीं थे, अभी मिले नहीं है, मिले तो सवालों के जवाब उन्हीं से लें, सीधे सवाल शब्दों में। बाकी बाबा को फिर खोजने की चीजें जारी हैं, और आगे आपको क्या लगता है कौन से सवाल पूछने चाहिए और तमाम चीजें। हम डुमरी पड़ाव पुल के नीचे हैं और ऊपर ये पड़ाव वाला हाईवे और बगल में गंगा मैया है, और यही स्थान है जहाँ पर बाबा जी तपस्या करते थे कभी और रहते थे। और यहाँ के बाद नदी किनारे, यहाँ से कितना दूर गंगा मैया है? बस यहाँ से आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। हम गंगा की रेती के इस पार है। बाकी फिर आगे और सवालों की चीजों की तलाश में, नहीं तो लोगों की तलाश में जो इस बारे में जानते हैं। विशाल की रिपोर्ट में दीजिए इजाजत, आगे और भी जानकारी आती रहेंगी। जय हिंद।